हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम 4 वेरिएबल के मैप में पैर किस तरीके से बनाई जाती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मैक्सिमम एग्जाम्पल को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो आओ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पे जो अभी डेटा अवेलेबल है वो आपको के मैप 4 वेरिएबल का जो है उसके रिस्पेक्टिव पोजिशनिंग बताता है। बेस्ट फॉर एन एग्जाम्पल में अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या डेटा है, आपके पास है 0। मतलब ये बना कैसे, वो अगर सेल की वैल्यू की बात करूँगा तो क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो ये तो बाइनरी क्या हो गया आपका 0 0 0 0, इसलिए वहाँ पर बाइनरी 0 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपके सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास होगी दैट इज़ ए डैश बी सी एंड डी। तो ये बाइनरी क्या हो जाएगा आपका 0 1 1 1, जिसको आप 7 बोलते हो, इसीलिए वहाँ पर वो डेटा लिखा गया है। इसलिए आप देखेंगे के मैप के अंदर फर्स्ट रो में आपको 0 1, फिर आप कॉलम स्किप करेंगे 2 और 3। सिमिलरली सेकेंड रो में 4 5 6 7, फिर आप डायरेक्टली आ जाएंगे फोर्थ रो में 8 9, फिर 10 11 और 12 13 14 15। ये पोजीशन के मैप की 4 वेरिएबल की इस तरीके से बनाई जाती है। फाइन। अब एक एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आपके पास 4 पोजीशन पे 1 है और वो पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको पैर बनानी है तो आप 2 वेरिएबल की पैर बना सकते हो। अगर मैं ये स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूँ तो आपके पास हॉरिजॉन्टली क्या चीज़ कॉमन है, आपके पास हॉरिजॉन्टली कॉमन है दैट इज़ ए डैश बी, और आपके पास वर्टिकली दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिल रहा है दैट इज़ डी। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए डैश बी डी। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। और अगर मैं ये स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है दैट इज़ ए बी डैश, और आपके पास वर्टिकली ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, आपको दिख जाएगा दैट इज़ सी डैश। तो ये बेसिस पे आप देखेंगे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर लिखा हुआ है ए डैश बी डी, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, ये वाले केस का आपके पास आंसर हो जाएगा डेट इज़ ए डैश बी डी, और इसका आंसर हो जाएगा डेट इज़ ए बी डैश सी डैश। तो आई होप सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब आओ सेकेंड एग्जाम्पल पे देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास अब 1 जो है वो 6 पोजीशन पे 1 है, और यहाँ पर आपकी पोजीशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप 4 की पैर बना सकते हो, खास करके ये पर्टिकुलर सेल के लिए। अब जब ये 4 की सेल की पोजीशन बन जाएगी तो आपका आंसर क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टली आपको देखना है क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आपके पास बी आएगा। वर्टिकली कॉमन आपको जाके देखना है कि क्या आ रहा है, तो आपके पास कॉमन आएगा दैट इज़ डी। मतलब आपका ये पर्टिकुलर 4 सेल का आंसर क्या बन जाएगा, बी डी। और अगर मैं ये इसकी बात करूँ तो हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या कॉमन है दैट इज़ ए बी डैश, और वर्टिकली क्या कॉमन है दैट इज़ सी डैश। मतलब इसका आंसर बनेगा आपके पास ए बी डैश सी डैश। तो वो आंसर मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा। ये पर्टिकुलर सेल का आपके पास आंसर मिल जाएगा दैट इज़, ये पर्टिकुलर सेल का आंसर मिल जाएगा आपको ए बी डैश सी डैश सी, सॉरी इसका आंसर आपको ये बी डी के लिए मिलेगा, और इसका आंसर आपको मिला दैट इज़ ए बी डैश सी डैश। फाइन। अब तीसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये दो पोजीशन तो आगे वाले सम की तरीके से है, ये एक ऐड हुआ है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आपके पास हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है दैट इज़ सी डी डैश कॉमन है, और वर्टिकली क्या कॉमन है, वर्टिकली आपके पास दोनों में ए डैश कॉमन है। मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए डैश सी डी डैश। तो आप देखो ए डैश सी डी डैश, यहाँ पर एक नया वैल्यू ऐड हो गई। फाइन जी। अब आओ फोर्थ एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल पे यहाँ पे भी अगेन बहुत सिंपल है, आपके पास क्या होगा, ये पर्टिकुलर सेल का आंसर बन जाएगा डेट इज सी डैश डी डैश, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टली कॉमन बी है, वर्टिकली आपके पास डी है। मतलब आपका इसका आंसर बन जाएगा डेट इज सी डैश डी डैश प्लस बी डी। आई होप समझ में आ रहा है। अब फिफ्थ केस में जाते हैं। ये भी अगेन उसका रेप्लिका है, आई थिंक आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकेंगे। इसका आंसर बन जाएगा डेट इज़ बी डी और सी डी डैश, तो मैंने लिख दिया डेट इज़ सी डी डैश प्लस बी डी। अब आओ अगेन दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल में भी आपके बहुत ईजी है, दैट इज़ आपको हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है पहले ये वाले रो में, तो आपको आ जाएगा डेट इज़ ए डैश बी डैश। वर्टिकली कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब इसका आंसर बनेगा ए डैश बी डैश, और ये इसकी बात करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा डेट इज़ सी डी डैश, बिकॉज यहाँ पे आप वर्टिकली कॉमन मिलेगा, हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसका आंसर बनेगा डेट इज़ ए डैश बी डैश और सी डी डैश। तो ए डैश बी डैश और सी डी डैश आपको आंसर देखने को मिला। उसके बाद सेवेंथ केस पे आ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है।
ये वाले केस के अंदर आप हॉरिजॉन्टली ये पैर बना पाएंगे, दैट इज़ वर्टिकली इसकी पैर बनेगी, और अगेन ये हॉरिजॉन्टली जब पैर बनाएंगे तो इसके वैल्यू रिपीट होगी, बट नो प्रॉब्लम। के मैप बोल रहा है कि अगर आप रिपीट कर रहे हो और आपके पास सेल की साइज़ 3 के बजाय 4 की हो जाती है तो आपको वो कोशिश हमेशा करना है, वरना 3 की होगी तो आपको 2 की 2 पैर बनानी पड़ेगी। बट आप एक को रिपीटेड यूज़ करेंगे तो आप वो 4 की पैर बना सकते हो। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, A डैश B डैश प्लस AB प्लस CD डैश, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो A डैश B डैश प्लस AB प्लस CD डैश। फाइन, मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल को जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने और आपको मेजॉरिटी एग्जाम्पल कवर हो जाए। अब ये देखिए, अब यहाँ पे वंस आपके कहाँ पर है, कॉर्नर्स में 1 है। जब कॉर्नर्स में 1 है तो उसकी भी आप पैर बना सकते हो, और वो पैर बनेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें आप देखिए ये दोनों में हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, हॉरिजॉन्टली दोनों के पास B डैश कॉमन है, और वर्टिकली इसकी बात कीजिए दोनों चारों 4 सेल में वर्टिकली क्या कॉमन है आपके पास, वर्टिकली कॉमन देखने की बात आएगी तो आपको D डैश मिलेगा। मतलब इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, डेट इज़ B डैश D डैश इसका आंसर बन जाएगा। और ये पैर हमेशा बनेगी, आपको इसको ध्यान रखना है। 9th केस पे आ रहे हैं, सेम वो आगे वाले एग्जाम्पल को और दूसरे 4 सेल मैंने ऐड कर दिए। इसका आंसर तो आप जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टली आपके पास B और वर्टिकली आपके पास D, मतलब इसका आंसर BD हो जाएगा। मतलब कॉर्नर्स के हिसाब से B डैश D डैश, और जो सेंटर में उसकी वजह से आपके पास BD आंसर आया। इसके बाद आप जाएंगे, इसके बाद आप देखिए सेम केस है बट थोड़ा रिपीटेशंस ऑफ वैल्यूज़ है। आपके पास 4 वन जो कॉर्नर्स के है वो तो है ही, आपके पास यहाँ पर 2 दूसरे वंस अवेलेबल है ये पर्टिकुलर केस में, सिमिलरली यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो अब रिपीटेशन करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 के साथ ये किसको आप ये जो रिपीटेड यूज़ हो जाएगा, सिमिलरली ये 3 के साथ कौन सा ये यूज़ हो जाएगा। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगी, 4 सेल की 3 पैर बनेगी। क्लियर, इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, डेट इज़ B डैश D डैश प्लस A डैश C। A डैश C आपका इसके लिए ये पर्टिकुलर के लिए आपका A डैश C डैश आंसर आया, और इसका आपके पास आंसर मिला डेट इज़ A एंड C। फाइन जी। 11th केस आपके पास अगेन देखिए 4 वन आपके कॉर्नर्स में लेफ्ट साइड राइट साइड। अब मैं 8 की पैर बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज अभी तक हमारे पास 4 की पैर बनती थी, 8 की नहीं बन पाती थी, तो अब 8 की पैर बनेगी। तो आप देखिए बीच में पर्टिकुलरली ये सेल के लिए बात करें तो आप सीधे सीधे 8 की पैर बना देंगे। तो अब सोचिए अब हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या कॉमन आएगा, हॉरिजॉन्टली यहाँ से आपके पास सिर्फ कॉमन आपके पास मिलेगा B। और मैं ये पर्टिकुलर की बात करूँ तो ये 2 भी क्लब होके 8 की पैर बना सकते हैं। तो दोनों में आपके पास यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में आपके पास कॉमन डेट इज़ D डैश मिलेगा। मतलब ये पर्टिकुलर का आंसर आपके पास B, और ये सेकंड वाले का जो आप ब्रैकेट बना के रखा हुआ है उसका आंसर आपको डेट इज़ मिलेगा डेट इज़ D डैश। मतलब आंसर बनेगा B प्लस D डैश। आपके पास यहाँ पर मिलेगा आंसर डेट इज़ B प्लस D डैश। यहाँ पर मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ B डैश आपको लिखना पड़ेगा B। फाइन जी। उसके बाद वाला एग्जाम्पल अगेन सेम फॉर्मेट है, आप 4 की लेफ्ट साइड और राइट साइड से बनाएंगे, और पहले 2 रो के 8 से पैर बन जाएगी। तो पहली 2 रो के 8 से बन जाएगी तो उसका आंसर आपको C डैश मिल जाएगा, और वहाँ से आपको क्या मिला था पर्टिकुलरली ये और ये सेल से आपको मिला था डेट इज़ D डैश। मतलब आंसर हो जाएगा डेट इज़ C डैश प्लस D डैश। फाइन जी। 13th एग्जाम्पल सेम एज 12th, मुझको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा डेट इज़ C प्लस D डैश आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन। 14th एग्जाम्पल अगेन इंटरेस्टिंग, आपके 4 लेफ्ट साइड 4 राइट साइड, ये हिसाब से आपकी 8 की पैर बनेगी। 2 अपर लेयर, एक यहाँ से अप से मीन्स रो फर्स्ट एंड रो फोर्थ, और कॉलम 1 एंड कॉलम 4 यहाँ से पैर बन जाएगी। और ये बेसिस पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो आपके पास आंसर बनेगा D डैश, और अगर मैं रो की बात कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बनेगा B डैश। मतलब आंसर आ जाएगा डेट इज़ B डैश प्लस D डैश। अब लास्ट एग्जाम्पल सेम फॉर्मेट में, सिर्फ नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। आई होप सो इसका आंसर भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो रो के हिसाब से आंसर बनेगा ये 2 में से आपके पास कॉमन B डैश बन जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये पर्टिकुलर 8 सेल की, तो इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा डेट इज़ A। तो आंसर बनेगा A प्लस B डैश। फाइन, तो आप देख सकते हो। आई होप सो समझ में आया। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से पैर बना पाएंगे। फाइन, ओके, थैंक यू।